ससुराल में सपरिवार पहुंचे चंद्रमौलीश्वर, बौद्ध परिपथ पर गूंजा हर हर महादेव। पालकी में गोद में प्रथमेश और संग माता पार्वती को लिए निकले महादेव। झूले पर विराजमान कर ससुराल वासियों ने किया 501 पार्थिव शिवलिंगों का महाभिषेक। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। काशी के बाबा विश्वनाथ मंगलवार की शाम अपने ससुराल सारनाथ पहुंचे तो मानो देवाधिदेव के स्वागत में पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा। चंद्रमौलीश्वर के अलौकिक स्वरूप में सपरिवार महादेव जब सुसज्जित पालकी पर विराजमान होकर बौद्ध परिपथ से निकले तो सनातन की आस्था, जैन परंपरा और बौद्ध संस्कृति एक ही राह पर साथ साथ चलती दिखाई दी। पालकी में एक ओर महादेव की गोद में प्रथमेश और दूसरी ओर माता पार्वती विराजमान थीं। शंख ध्वनि, डमरुओं की और शहनाई की गूंज और हर हर महादेव के जयघोष से सारनाथ का वातावरण भक्तिमय हो उठा। महादेव के ससुराल आगमन पर स्थानीय भक्तों और तीर्थ पुरोहितों ने ऐसा स्वागत किया जैसे वर्षों बाद घर आए दामाद के स्वागत में पूरा परिवार पलक पांवरे बिछा दे। प्रदोष काल में चंद्रमौलीश्वर को झूले पर विराजमान कराया गया और 501 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर उनका सामूहिक महाभिषेक किया गया। 51 डमरुओं के निनाद के बीच निकली बाबा की पालकी। सारनाथ के गंज क्षेत्र स्थित संकटमोचन मंदिर से दोपहर 3 बजे इस दिव्य यात्रा का शुभारंभ हुआ। इससे पहले शिवांजलि के संयोजक संजीव रत्न मिश्र ने चंद्रमौलीश्वर स्वरूप का विधि विधान से श्रृंगार किया। महाआरती और विशेष पूजन के बाद काशी विश्वनाथ डमरू दल के मोनू बाबा के नेतृत्व में 51 डमरुओं की गूंज के बीच पालकी यात्रा रवाना हुई। पालकी के साथ पुनीत जेतली, पागल बाबा छत्र लेकर चल रहे थे, जबकि मनोज शर्मा चंवर डुला रहे थे। मार्ग में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर पुष्प अर्पित किए और शीश नवाया। सारनाथ पहुंचने पर सामूहिक रुद्राभिषेक पीठम के अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा एड और शिव बारात समिति के महामंत्री दिलीप सिंह और हरीश वालिया ने बाबा की अगवानी की। श्रेयांशनाथ की जन्मस्थली से मूलगंधकुटी विहार तक आस्था की यात्रा पालकी म्यूजियम मार्ग से होते हुए भगवान श्रेयांशनाथ की पावन जन्मस्थली पहुंची। इसके बाद चाइना मंदिर और फिर बौद्ध धर्म के विश्व प्रसिद्ध केंद्र मूलगंधकुटी विहार की ओर बढ़ी। इस यात्रा में सारनाथ की आत्मा जैसे एक साथ कई रंगों में दिखाई दी, सनातन की शिव भक्ति, जैन धर्म की अहिंसा और बौद्ध परंपरा की करुणा। बाबा की पालकी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, श्रद्धालुओं की आस्था भी उसके साथ उमड़ती गई। कहीं शंख बज रहे थे तो कहीं डमरू की थाप थी। हर ओर एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, हर हर महादेव। झूले पर विराजे महादेव, 501 पार्थिव शिवलिंगों का अभिषेक। सारंगनाथ मंदिर पहुंचते ही बाबा के ससुराल वासियों ने उनका परंपरागत भाव से स्वागत किया। प्रदोष की बेला में चंद्रमौलीश्वर को झूले पर विराजमान कराया गया। इसके बाद 501 पार्थिव शिवलिंग बनाए गए। पंचतीर्थ और पंचकूप के पवित्र जल में सर्वौषधि मिश्रित कर इन शिवलिंगों का सामूहिक महाभिषेक किया गया। यह दृश्य श्रद्धा और भावुकता से भरा था। एक ओर झूले पर सपरिवार विराजमान चंद्रमौलीश्वर थे तो दूसरी ओर उनके ससुरालवासी भक्तिभाव से अभिषेक में जुटे थे। मानो सारनाथ की धरती पर स्वयं कैलाश उतर आया हो। टेढ़ी नीम से आई बाबा की प्रतिमा और पालकी। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास टेढ़ी नीम से लाई गई नक्काशीदार पालकी रही। चंद्रमौलीश्वर स्वरूप की यह प्रतिमा और पालकी काशी की प्राचीन धार्मिक परंपराओं की साक्षी है। कुंभ क्षेत्र में भी इस स्वरूप को ले जाने की परंपरा रही है। महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंदिर से निकलने वाली बाबा विश्वनाथ की प्रसिद्ध बारात में भी चंद्रमौलीश्वर स्वरूप विराजमान होते हैं। सारनाथ ने देखा आस्था का अद्भुत संगम। बाबा की पालकी जब बौद्ध परिपथ से गुजरी तो लगा जैसे इतिहास और आस्था एक साथ कदम बढ़ा रहे हो। जिस धरती पर भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया, उसी पावन भूमि पर मंगलवार की शाम शिव के जयघोष गूंज रहे थे। चंद्रमौलीश्वर के सपरिवार दर्शन पाकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। किसी ने हाथ जोड़कर नमन किया, किसी ने आंखें बंद कर मनोकामना मांगी तो कोई इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों में सहेजता रहा। सारनाथ की शाम केवल एक धार्मिक यात्रा की साक्षी नहीं बनी, बल्कि उसने काशी की उस सनातन परंपरा को भी जीवंत कर दिया, जिसमें विविध आस्थाएं साथ चलती हैं और शिव सबको अपने स्नेह में समेट लेते हैं। पूरे आयोजन में सुधीरानंद जी महाराज, राहुल सिन्हा, टिप्पू पांडेय, गजेंद्र सिंह, श्रीमती भावना सिंह, श्रीमती साधना का विशेष योगदान रहा। वही पार्थिव शिवलिंग अभिषेक में अमेरिका से राजेश कुमार श्रीवास्तव, आयरलैंड से सुरेश चंद्र पाठक, दिल्ली से गौरव कौशिक, भभुआ बिहार से देवेंद्र कुमार, गाजीपुर से आनंद मोहन, कन्हैया उपाध्याय और सिद्धार्थनगर से त्रिलोकीनाथ ने विशेष रूप से भाग लिया।
मैं डॉक्टर रचना अग्रवाल। ये बहुत सौभाग्य की बात है हम पार्टी वासियों के लिए कि यहाँ ये हमारे आदरणीय दिलीप सिंह जी जो इस तरह के लगातार धार्मिक आयोजन कराते हैं शिव बारात से लेकर, और ये ऐसा समय है जब यही माना जाता है कि इस समय काशी विश्वनाथ यही विराजमान है अपनी ससुराल में, और यहाँ पर उनका अगर 501 रुद्राभिषेक हो रहा है तो ये बहुत विशेष, बहुत भव्य, बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर माहौल है, यहाँ पर धार्मिक माहौल है और सारे लोग भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं। मैं ये दिलीप सिंह जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस आयोजन के लिए। हर हर महादेव। परिचय बताते हुए बड़ा ही दिव्य आयोजन हो रहा है। मैं विनोद कुमार शर्मा, अध्यक्ष सामूहिक रुद्राभिषेक पीठ काशी। यह आयोजन विगत 6 वर्षों से चल रहा है। 2021 में 71 परिवारों से हम लोगों ने सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक प्रारंभ किया, जो आज हमारी यात्रा 501 परिवारों के साथ सामूहिक रुद्राभिषेक के लिए हो रही है। यह आयोजन विगत वर्षों की भांति इस बार भी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल यानी शाम के समय में हो रहा है। यह सबसे शक्तिशाली काल होता है भगवान शिव की पूजा का। इस पूजन में विभिन्न क्षेत्रों से, देश विदेश से, भारत के सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व हो रहा है। आज के आयोजन के मुख्य आकर्षण का केंद्र विगत 45 वर्षों से शिव बारात समिति काशी द्वारा शिव शंकर भगवान की मूर्ति और पार्वती जी की मूर्ति अपने ससुराल आई हुई है। भगवान शंकर पहली बार काशी विश्वनाथ धाम परिसर से निकलकर अपने ससुराल सारंगनाथ यानी उनके बाराती जो है वो हम लोगों को मामा मान रहे हैं कि हम अपने मामा के गांव आए हैं। मामा भी बहुत उत्साहित है। वो हर धन्य हो जाता है जिस घर में भगना भगनी का पांव पड़ता है, उससे सुंदर कुछ हो ही भी नहीं सकता। हमेशा की तरह फिर एक बार आपके नेतृत्व में बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हम लोग यहाँ साक्षी बन रहे हैं। हम तो एक लोग तो कर रहे हैं और मेरे जो जन बच्चे हैं देखिए, जो बाबा विश्वनाथ है वो काशीवासी के परम पिता है और ये उनका ससुराल है। तो आज हम लोग अपने पापा के ससुराल आए, सारंगनाथ जी का ससुराल है। और ये परंपरा है कि जो है साल में 11 महीना बाढ़ आते हैं, 1 महीना बाढ़ आते हैं। तो आज बाबा को लेकर वो आए लोग हैं। बाबा ने अपने ससुराल भ्रमण किया है, झूला झूलेंगे बाबा के साथ। और ये उत्सव नहीं महोत्सव है, ये अद्भुत है, अविस्मरणीय है। और जब बाबा आएंगे तो दावत भी होगा, तो हजारों हजार लोग दावत बुलाएंगे और याद करेंगे कि आनंद बन क्या होता है और अवसर क्या होता है। शोभा यात्रा जो आप लोगों ने शोभा यात्रा कही, देखिए ये शोभा यात्रा निकली है संकट मोचन मंदिर के कारनाम से, जो बुद्ध पद होते हुए जो है सारनाथ मंदिर तक आई है। यहाँ पर जो है बाबा जो है पार्वती साथ झूला झूल रहे हैं और बहुत ही नैनाभिराम दृश्य है सब। और यहाँ 501 परिवार जो है रुद्राभिषेक का काम देख रहा है। इसमें प्रदोष का समय है, प्रदोष काल में जो है इसका बहुत महत्व है। भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। हाँ, कम से कम 10 आदमी के भंडारे की व्यवस्था है। और अन्नपूर्णा मंदिर के बाद समय पूरी महाराज इसका शुभारम्भ करेंगे। ये अन्नपूर्णा भोजन है। नहीं, इसमें अमेरिका से लोग आए हैं और आयरलैंड से लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बिहार से आए हैं, मैंने पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हैं रुद्राभिषेक करने। इसका बहुत महत्व है। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में काशी का लाखी मेला होगा। सर, आपका ऑपरेशन बेलपत्ता सफल रहा, पूरे काशीवासियों ने आपको बधाई दिया कि एक द्वार आपके वजह से खुला, बड़ा संघर्ष करवाए
लाखों लोगों का साइनअप करवा कर भेजे, क्या कहेंगे? नहीं, ये बधाई तो पूरे काशीवासियों को है। इन मनों ने बड़ी मेहनत किया, बिलपत्र में एक एक घर गई, एक एक लोगों को समझाया, सजेशन लिया, तो इन मनों को बड़ा एहसान है। ये विजय जो है मेरा नहीं है, मैं तो काशी की आवाज हूँ, ये विजय पूरा काशीवासियों की है। आज चारों तरफ आध्यात्मिकता और कहीं ना कहीं हमको देश में सावन का बड़ा उत्साह चल रहा है, क्या कहेंगे आप? आज बच्चे बताते हैं। प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, सामूहिक रुद्राभिषेक संरक्षक साधना। आज 501 परिवारों के साथ सब लोग बाबा विश्वनाथ के पालकी लेके हम लोग हनुमान मंदिर से यहाँ तक आए हैं। उसके बाद यहाँ रुद्राभिषेक होगा पूरे परिवारों का। 501 परिवार का मतलब कि कम से कम एक परिवार में 6-7 आदमी रहेंगे, तो 4,000 5,000 वैसे भंडारा कम से कम 15 से 20,000 आदमियों का है। क्योंकि क्षेत्र की जनता जो यहाँ काफी लोग आए जो कि दर्शन नहीं करेंगे, रुद्राभिषेक दर्शन करके रुद्राभिषेक करेंगे। 7 बजे से भंडारा चालू होगा जो अनवरत 10 बजे तक चलेगा। ये लगभग 7-8 साल से चल रहा है। हम लोग प्रतिवर्ष सावन के महीने में, चूंकि बाबा काशी में न रह के आज सारंग देव पर आते हैं, क्योंकि यहाँ उनके साले साहब थे और उन्हीं के साथ बसे हैं, 1 महीना यहीं को उनका वास रहता है, इसलिए सारंग यहाँ मंदिर में भगवान जी के बाबा भोलेनाथ की और सारंग देव की दोनों आदमी की मूर्ति स्थापित है। तो एक लोग काशी के ही रहते हैं कि काशी के बाहर? नहीं, काशी के, काशी का सभी लोग आते हैं। सब लोग अपने घर, जैसे हमारे यहाँ हो गया, हमारे छोटे भाई के यहाँ हुआ, बुआ घर हुआ, तमाम हुआ, लेकिन उसके बाद भी मंदिर का इस स्थान का विशेष महत्व है सावन के दिन। तो एक लोगों का दूसरा आपस में धर्म, जैसे बाकी धर्मों के लोग हैं हर जगह जाते हैं, हम लोग कम से कम सावन के महीने में 501 परिवार का मतलब 4,000 5,000 आदमी एक साथ हिंदू एकत्रित होकर भगवान का पूजा पाठ करें। इस तरह से कि बाबा का आशीर्वाद और सारंग देव दोनों आदमी का आशीर्वाद मिलता है। भंडारे को लेकर आपने कहा कितने लोग लगभग पूजा करते? लगभग 10,000, पिछले साल 10,000 के आसपास थे, इस साल भी 10 से 15,000 भंडारा होता है कि एक दिन जिस दिन हम लोग यहाँ कराते हैं उसी दिन किया जाता है। यहाँ आज के दिन पूड़ी वगैरह इतने आदमी को एक साथ हो नहीं सकता है, इसलिए बलिया वाली पूड़ी बड़ी वाली जो होती है उसको बनवाया जाता है, वो एक दिन पहले से बन के रहता है और प्रसाद दिया जाता है। को समर्पित मंदिर है, काफी उत्साह का का विषय है। बाबा सारंगनाथ जब पार्वती जी की शादी हुई बाबा के साथ, तो उनकी मैना माँ बहुत ही घबराई हुई थी कि हमारी बेटी उसी तरह से इनके साथ जा रही है बाबा के साथ। भाई बाबा का भेष तो वही है, नंदी बैल तो सवार और कुछ भी नहीं।